8 नवंबर 2016 जब मोदी जी ने कहा लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जी हाँ, आज का वीडियो जो है वो डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी 2016 के ऊपर है, जब 500 और 1000 के नोट एक झटके में बंद कर दिए गए थे। क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, क्या थी डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी के पीछे की ऑब्जेक्टिव, और क्या ये पॉलिसी कितनी इफेक्टिव साबित हुई बीजेपी गवर्नमेंट के लिए? क्या इसके ड्रॉबैक्स ज्यादा थे या ये बहुत असली में भी बहुत काम की पॉलिसी थी? तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 2016 डीमोनेटाइजेशन पॉलिसीज एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। सबसे पहले रीजंस बिहाइंड डीमोनेटाइजेशन 2016। क्या रीजंस थे कि हमने डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी लेके आए या मोदी गवर्नमेंट ने 500,000 के नोट बंद कर दिए? सबसे पहला, उनको लगा कि ऐसा करने से जो टेररिस्ट फंडिंग हुई थी वो रुक जाएगी। उनको डर था कि जो 500,000 के नोट हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अगर हम लोग 500 और 1000 के नोट ही बंद कर देंगे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी और टेररिस्ट एक्टिविटी भी रुक जाएगी। दूसरा, उनके हिसाब से ब्लैक मनी भी रुक जाएगा। अनर्थ का मतलब होता है बाहर आ जाएगा। जो लोगों ने छुपा के रखा है 500 1000 के नोट के फॉर्म में या कैश में पैसा छुपा के रखा हुआ है ब्लैक मनी, वो भी बाहर आ जाएगा। क्यों? अगर वो लोगों ने बैंक में जमा नहीं कराया तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर वो बैंक में जमा कराते हैं तो गवर्नमेंट ऑफकोर्स उनसे पूछेगी कि पैसा कहाँ से आया, और इस तरह से ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा। तीसरा, फिस्कल जो डेफिसिट था वो भी खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट को हमेशा फिस्कल डेफिसिट रहता है। देखिए, जितना ज़्यादा ब्लैक मनी होगा एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है। तो गवर्नमेंट को ऐसा था कि ये जो पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हुई है उसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है, जैसे ब्लैक मनी बाहर आएगा वो डेफिसिट भी खत्म हो जाएगा। चौथा, इंटरेस्ट रेट, महंगाई भी कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे बैंकों के, लोगों को इजीली लोन मिल जाएगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। आगे, बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन होते थे। जितने ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है इसका मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है उस कंट्री में। तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कैश ट्रांजैक्शन कम हो जाए। कैश ट्रांजैक्शन कम करने के लिए भी ये डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी लाई गई थी। और लास्ट में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को एनकरेज करना। जी हाँ, ये तो खास, बाकी सारी चीज़ें हुई या नहीं हुई मुझे पता नहीं। ऑफकोर्स हम सबको पता है कि इतना खास इफेक्टिव नहीं था डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी, लेकिन एक चीज़ में जो असलियत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन। आज के में पेटीएम, गूगल पे और ऐसे बहुत सारे वॉलेट सिस्टम की वजह से या डिजिटल बैंकिंग की वजह से हम लोग बहुत इजीली ट्रांजैक्शंस करते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं। हम लोग कैश ट्रांजैक्शन धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक ट्रेल बन जाती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ब्लैक मनी क्रिएट कम होगा। ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि हाँ भाई, पेटीएम जैसी सिस्टम इंडिया में इम्प्लीमेंट करी। तो और कुछ हुआ ना हुआ हो, हम लोग ये तो बोल सकते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस तो इंडिया में बढ़ ही गए। ये थे ऑब्जेक्टिव्स या रीजंस 2016 के डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी के। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। देखिए, अगर आप भी मेरी तरह मोदी फैन हैं तो मैं भी मानता हूं कि डिजास्टर था। डीमोनेटाइजेशन वाज अ डिजास्टर इवन दो आई एम अ मोदी फैन। हाँ भाई, मैं भी मोदी सर की रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई और भी प्राइम मिनिस्टर होते तो मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता, क्योंकि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं उस कुर्सी की, प्राइम मिनिस्टर की। तो अभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो स्टेप लिया था डीमोनेटाइजेशन का, वो एक डिजास्टर था। वही हम लोग अभी समझेंगे क्या डीमेरिट्स थे। तो सबसे पहला डीमेरिट था इनकन्वीनियंस। आपको, मेरे को और शायद जिसने भी ये दौर देखा है उसको इतनी इनकन्वीनियंस शायद कभी नहीं हुई थी, और हम लोगों को फिर भी कम हुई थी। लेकिन जो गरीब लोग थे उनको सबसे ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुई है। उन लोग, ऐसे भी लोग थे जिनके पास खाने के लिए, रोटी के लिए पैसा भी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जो पैसा होता था उनकी वैल्यू खत्म हो गई थी, वो नोट ही बंद हो गए थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इनकन्वीनियंस की। ये मेरे को ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये स्टेप बहुत हैपेजार्ड वे में लिया गया था, एकदम प्लान तरीके से नहीं लिया गया था। ऑफ कोर्स मोदी सर ने बोला कि इसको प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करने जाते तब तक तो बहुत देर हो जाती। तब तक अगर बात लीक हो जाती कि ऐसा स्टेप लेने वाले हैं, तब तक वो ब्लैक मनी ऑलरेडी चला जाता। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरह से हम लोग देखा जाए कि हाँ, मोदी सर की जो बातें हैं वो भी सही लगती है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे जो इनकन्वीनियंस लोगों ने फेस की है उसको देखें तो हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि ब्लैक मनी को निकालने का जो स्टेप लिया गया था डीमोनेटाइजेशन का, वो एक डिजास्टर था। दूसरा, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस। जी हाँ, बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए थे। इतने सारे बिजनेस बंद हो गए इस नोटबंदी की वजह से। मतलब वो नोटबंदी की जो खबर आई थी उसकी वजह से लोगों के मन में डर बैठ गया था कि वापस मोदी सर कुछ आएंगे तो कुछ ऐसा ना बोल दे जिसकी वजह से और कुछ आ जाए।
तो वो डर का माहौल क्रिएट हो गया था उस टाइम के लिए या कुछ टाइम के लिए, जिसकी वजह से बिजनेस में भी नेगेटिविटी की वेव आ गई थी। प्लस 500 और 1000 की नोट अचानक से सर्कुलेशन में से निकल जाने की वजह से जो क्रेडिट साइकिल थी वो भी रुक गई थी, जो रोटेशन था वो भी रुक गया था, बिजनेस एक तरह से ठप हो गए थे। मतलब देखिए कोई भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए उसकी वेलोसिटी होना बहुत ज़रूरी है, रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अचानक से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, इसकी वजह से वो रोटेशन एक झटके से रुक गया था, और जैसे झटके से रोटेशन रुक गया था, जो इकोनॉमी का व्हील था जो घूम रहा था वो भी एक तरह से रुक गया था। तो इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए थे, बहुत सारे नए बिजनेस क्रिएट भी हुए, वो आप आर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें डीमेरिट्स की, तो बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए थे और बहुत सारी फैमिलीज को फाइनेंशियल लॉस हुआ था। तीसरा, कॉस्ट बेनिफिट कंपैरिजन। देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक फायदा और एक नुकसान। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि डीमोनेटाइजेशन से बिल्कुल फायदा हुआ ही नहीं, ऑफकोर्स फायदा हुआ ही है, लेकिन नुकसान ज़्यादा हुए थे। और सबसे बड़ा डिजास्टर तो तब हुआ जब हमने 500 1000 के नोट बंद करके नए नोट जब छापे वो 2000 रुपीज़ के छापे। तो उससे क्या ब्लैक मनी क्रिएट नहीं होगा? होने के लिए तो वहाँ पे भी हो सकता था। तो अगर 500 और 1000 के नोट बंद करके हम लोग नए नोट ला रहे हैं, वो स्मॉलर डिनोमिनेशन के लाते तो बहुत टाइम लगता नए क्रिएट करने के लिए। लेकिन मेन दिक्कत क्या थी कि हम लोगों ने 2000 रुपीज़ के नोट ले आए ताकि वो ब्लैक मनी की, या फिर जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कन्वर्जन का, कि उनके पैसे जो जमा करके नए पैसे लेने के जो कन्वर्जन का प्रॉब्लम था वो दूर करने के लिए वो 2000 रुपीज़ के नोट लेके आए, जिससे और ज़्यादा ब्लैक मनी क्रिएट होने का डर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ये तो बोल ही नहीं रहा कि बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ ब्लैक मनी, ये डिमोनेटाइजेशन में फ़ायदा तो हुआ ही होगा, लेकिन नुकसान ज़्यादा हुआ। तो अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूँ तो कॉस्ट ज़्यादा था एज कम्पेयर टू बेनिफिट, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लास्ट में लॉस टू इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो ऑन पेपर की बात करें तो 2% से कम हो गई थी। हमारी जो जीडीपी है वो 2% से रुक गई थी, वो लेकर ग्रोथ रेट जो है वो 2% से कम हो गई थी, जो गलत बात है। असली फिगर्स अगर हम लोग देखें तो मोर देन 2% हुआ था, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन अगर ऑन पेपर्स भी देखें तो 2% अगर हमारा ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ग्रोथ रेट टूट जाता है डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अगर 2% से भी हमारी ग्रोथ रेट रुक जाती है या कम हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर 8% से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है या ग्रो हो रही है, अगर और ज़्यादा हमको लगना चाहिए कि धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, तो हम लोग चाहते हैं कि 10% इकोनॉमी ग्रो हो, तो 10% बदले अगर हम लोग 6% पे आ जाए तो भले 8 से 6 2% दिख रहा है, लेकिन असली में जहाँ पे 10% पे पहुँचना चाहिए था वहाँ पे हम लोग 6% पे पहुँच गए, तो 4% का इफेक्ट दिखता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 4% ग्रोथ रेट रुक जाना बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन होती है किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था गवर्नमेंट के लिए कि डिमोनेटाइजेशन करना और उसकी वजह से ग्रोथ रेट को बहुत ज़्यादा नीचे लेके जाना। ऑफ कोर्स आने वाले सालों में हमने बहुत ग्रो किया और वो जो स्टेप था उसको सुधारा, और आज के डेट में इंडिया बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलप कर रहा है, उसके लिए दाद देते हैं। लेकिन ये स्टेप की बात करें तो इट वॉज अ डिजास्टर, ऐसा मुझे लगता है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा क्या था डिमोनेटाइजेशन 2016 का ऑब्जेक्टिव और क्या थे उसके ड्रॉबैक्स। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।